नमो नमः छात्राः। आज के हम सीबीएसई के पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। हम सीधे आंसर पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है, एकपदेन उत्तरत। सर्वभाषाणां जननी का संस्कृत भाषा, इसका उत्तर है संस्कृत भाषा। दूसरा है, अस्माकं संस्कृति का आधारिता वर्तते, तो इसका उत्तर है संस्कृताधारिता। फिर तीसरा है, कस्य व्याकरणं वैज्ञानिकम्, तो संस्कृतस्य। फिर पूर्णवाक्येन उत्तरत। ऐतिहासिक दृष्ट्या के महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते। ऐतिहासिक दृष्ट्या संस्कृते लिखिताः ग्रन्थाः वेदाः महत्वपूर्ण स्थानं भजन्ते, इसका उत्तर ये। फिर दूसरा है, वर्तमान समय शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु के स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। वर्तमान समय में संस्कृतस्य अध्येतारः शिक्षण कौशलादिषु सर्वेषु क्षेत्रेषु स्वप्रतिभा प्रदर्शनं कुर्वन्ति। फिर तीसरा है, संस्कृत भाषायाः अध्ययनं कीदृशम् अस्ति, तो संस्कृत भाषायाः अध्ययनं जीवनमूल्यपरकं जीवनवृत्तिसाधनपरं च अस्ति। फिर आता है ई, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तं शीर्षकं संस्कृतेन लिखत। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक संस्कृत भाषायाः महत्वम्। फिर यथा निर्देशनम् उत्तरत, तो इसका पहला है, पश्यामः इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्, इसका कर्तृपद है वयम्। दूसरा, समुचितम् इति विशेषणपदस्य विशेष्यपदं किम्, इसका उत्तर है समाधानम्। हानयः इति पदस्य किं विपर्ययपदं गद्यांशे प्रयुक्तं, तो इसका उत्तर है लाभाः। अध्येतारः इति कर्तृपदस्य क्रियापदं किम्, तो इसका उत्तर है कुर्वन्ति। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न के उत्तर में। अपने आप को सौरव मानते हुए अपने मित्र शाश्वत के प्रति स्वयात्रा वृत्तांत विषय मंजूषा की सहायता से इसको पूरा करना है। तो सबसे पहला है, प्रिय मित्र शाश्वत। दूसरे में आएगा नमो नमः। तीसरे में, गतमासे अहं भ्रमणाय शिमलां गतवान्, तत्र पर्वतानां सौन्दर्यं दृष्ट्वा मम मनः अतीव प्रसन्नं जातम्। तत्र शुद्धं पर्यावरणं वर्तते। शिमला हिमाचलप्रदेशस्य राजधानी अस्ति। फिर अगला है, देशात् विदेशेभ्यः च पर्यटकाः भ्रमणाय शिमलाम् आगच्छन्ति। अहमपि शिमला भ्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्ये। भवान् अपि समयं प्राप्य एकवारं शिमलां गच्छेत्। भवदीय प्रिय मित्रं सौरभः। ये हो गया। इसका मतलब 1 नंबर में शाश्वत है, 2 में नमो नमः, 3 में भ्रमणाय, 4 में सौंदर्यम, 5 में प्रसन्नम, 6 में शुद्धम, 7 में हिमाचल प्रदेश से, 8 में शिमलाम, 9 में धन्यम, 10 में सौरभः। और तीसरा प्रश्न है, उसका कोई निश्चित उत्तर तो है नहीं, अपने हिसाब से जो जैसे भी लिख के आए कोई बात नहीं। फिर चौथा, नीचे दिए गए वाक्य को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखना है। तो पहला है, मधुर मेरा मित्र है, मधुरः मम मित्रम अस्ति। दूसरा है, अनेक लोग उद्यान में घूम रहे हैं, अनेके जनाः उद्याने भ्रमन्ति। तीसरा है, हम सब घर जा रहे हैं, वयं गृहं गच्छामः। चौथा है, रमा ने कल संस्कृत गीत गाया। रमा ह्यः संस्कृत गीतम अगायत या गीतवती। पांचवा, विद्यालय में 100 शिक्षक हैं, विद्यालये 100 शिक्षकाः सन्ति। छठा है, कल 10 बजे परीक्षा होगी, श्वः 10 वादने परीक्षा भविष्यति। सातवां है, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, अहम
हिंदी भाषाम जानामि। अब पांचवा है अभियुक्त है च, तो इसका होगा अभियुक्तश्च। अभी आपको बताता हूँ। अभियुक्तश्च ऐसे आएगा। फिर है दूसरा बसयानम यह पदाति रेव, तो इसका हो जाएगा पदाति ही प्लस एव, पदाति ही एव। फिर तीसरा इसका हो जाएगा कोपी। चौथा है माम एव, माम एवं। फिर पांचवा है सम्यक उक्तम। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, छठे पे। तो छठे का समास विग्रह, तो छठे का पहला है किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, तो इसका उत्तर है वनराजस्य पदाय। फिर है दीने पुत्रे माता कृपया आर्द्रम हृदयम, तो इसका होगा ए कृपार्द्र हृदया। फिर है तीसरा कुशल लवौ सभाम प्रविशतः, तो इसका होगा सी कुशच लवच। फिर है चौथा प्रजा सुखे सुगम राज्य है, तो इसका होगा बी प्रजानाम सुखे। फिर पांचवा है स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, तो इसका होगा बी व्यवधानेन सहितम। अब आता है सातवां, तो अधोलिखितेषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चित्वा लिखित। उचित विकल्प का चयन करना है हमें। तो विद्वान एवं चक्षुष्मान प्रकीर्तितः, तो चक्षुष्मान में प्रत्यय है मतुप प्रत्यय, बी आंसर होगा इसका, चक्षुष धन मतुप। दूसरा है मम नृत्यम प्रकृति है आराधना धन टाप, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सी आराधना। चित्ते अवक्रता भवेत, इसका सही उत्तर होगा अवक्रधन तल, डी ऑप्शन। फिर चौथा है व्याघ्रमारी, तो व्याघ्रमारी में बी आंसर सही होगा, व्याघ्रमार धन गीप प्रत्यय हो जाएगा। फिर पांचवा वेदानाम महत्तत्व, तो कौन है जाना, तो इसका हो जाएगा ए आंसर महत्वम। इसके बाद हम आते हैं आठवें में, तो आठवें में इसमें हो जाएगा पहले में अहम, डी ऑप्शन। दूसरे में हो जाएगा डी ऑप्शन मया। तीसरे में होगा उत्सव है, ए ऑप्शन। चौथे में हो जाएगा सी ऑप्शन गीयते। नौवां है, तो इसमें आ जाएगा नौवें के पहले में सप्तवादने, दूसरे में अष्टवादने, तीसरे में सार्ध नववादने, चौथे में है पादोन एक वादने, और पांचवें में सपाद द्विवादने। फिर आते हैं दसवें में। दसवें में पहला है गंगा हिमालयात प्रभवती यमुना कुतः प्रभवती, तो पहले में है कुतः। दूसरे में है विद्यालय स्वः कार्यक्रमः भविष्यति। तीसरा है सहसा वृष्टिः प्रारभत। चौथा है धनस्य वृथा प्रयोगम मा कुर्युः। इसके बाद में है 11वां
अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखित। ये जो रेखांकित पद है वो अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। तो क्रीड़ा क्षेत्रे छात्राः पठन्ति, इसमें पहले में डी ऑप्शन सही होगा। दूसरे में ही यह विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव भविष्यति, तो भविष्यति न होकर यहाँ होगा अभवत, सी ऑप्शन सही होगा। फिर तीसरा है बलिवर्धः शरीरेण दुर्बलम आसीत्, तो इसका सही आंसर होगा ए दुर्बलः। महावृक्षः सेवितव्यः, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन महावृक्षः सेवितव्यः। अब आपका पाठ्य पुस्तक का गद्यांश है, इसके अनुसार आपको उत्तर देने हैं। तो इसमें पहले का क है सुस्पष्ट देह है कह आसीत, तो इसका आंसर होगा आरक्षी। दूसरा अभियुक्ताय भारवतः कस्य वहनम दुष्करम आसीत, तो इसका उत्तर होगा शवस्य। फिर तीसरा है गय कृषकायः कह आसीत, तो कृषकायः अभियुक्तः आसीत, इसका उत्तर हो जाएगा अभियुक्तः। फिर पूर्ण वाक्य न उत्तरत, दूसरा तद पूरे वाक्य में उत्तर देना। आरक्षी अभियुक्तम प्रतिदंड विषय किम प्रोच्य उच्चै अहस, तो इसमें दूसरी लाइन में ना तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षितम उवाच रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वयाहं चोरिताया मंजूषाया गृहणाद् वारित इदानीं निजकृतयस्य फलं भुङ्क्ष्व अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे यदि प्रोच्य उच्चै हसत, ये हो जाएगा। फिर है अभियुक्त है कया क्रंदति समय, तो अभियुक्त है भार वेदनया क्रंदति स्म। उभौ शवम आनीय कुत्र स्थापितवन्तौ, तो इसमें है उभौ शवम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। उसके बाद है निर्देशानुसारम उतरत, फिर कहता है त्वम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे। अत्र वाक्य कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, तो इस वाक्य में कर्तृपदम है त्वम। फिर ख आता है इसका चोरितायाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम, तो चोरितायाः का विशेष्य पदम मंजूषायाः है। प्रणम्य इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम, तो प्रणम्य का जो पर्याय पद आया है इस गद्यांश में वो है अभिवाद्य। इसके बाद हम आते हैं 13वें प्रश्न के पहले में। एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर देना। पिता कदा विद्याधनम यच्छति, पिता, तो इसका उत्तर होगा बाल्ये। फिर आता है ख पिता कस्मै विद्याधनम यच्छति, तो इसका उत्तर होगा पुत्राय। कह तपः तेपे, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता। फिर आता है दूसरे का का उक्ति ही कृतज्ञता, तो ये उक्ति है पिता से ही किम तपस्तेपे इति उक्तिस् कृतज्ञता। फिर है ख पिता पुत्राय कीदृशम विद्याधनम यच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता पुत्राय महत विद्याधनम यच्छति। फिर आता है गय, तो पिता पुत्राय बाल्ये कीदृशम धनम यच्छति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति। फिर आता है तीसरा इसका, तो तीसरे का क्या है सुताय इति पदस्य पर्याय पदम किम। अब सुताय यानी सुत यानी पुत्र होता है, तो इसका पर्याय पद होगा पुत्राय। महत इति पदस्य विशेष्य पदम किम, महत का विशेष्य पद क्या है, तो इसका विशेष्य पद है विद्याधनम। यच्छति इति पदस्य कर्तृपदम किम, यच्छति क्रियापद है तो इसका कर्तृपद क्या है, तो इसका कर्तृपद है पिता। इसके बाद हम 14वें प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। एक पदेन उत्तरत क लवस्य गुरोः नाम किम, तो लवस्य गुरोः नाम भगवान वाल्मीकि ही। लवकुशयोः गुरो नाम कः पृच्छति, तो रामः पृच्छति, इसका उत्तर होगा रामः।
फिर गए लवस्य पितुः नाम कह जानाति, लव के पिता का नाम कौन जानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुशः। फिर दूसरा है, दूसरे का क पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वाल्मीकि केन संबंधेन लवकुशयोः गुरुः अस्ति, तो वाल्मीकि ही उपनयनोपदेशेन लवकुशयोः गुरुः अस्ति, ये उत्तर होगा इसका। फिर दूसरा है ख कुशः स्वः पितुः नाम किं ज्ञापयति, कुशः स्वः पितुः नाम निरनुक्रोशः ज्ञापयति, ये इसका उत्तर हुआ। फिर कः लवकुशयोः जनकस्य नाम वेदितुम् इच्छति, रामः लवकुशयोः जनकस्य नाम वेदितुम् इच्छति। फिर निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। वाल्मीकि पदस्य इति पदस्य विशेषण पदम किम, तो वाल्मीकि का विशेषण पद है भगवान। जानामि इति पदस्य कर्तृपदम किम, जानामि इति पद का कर्तृपद अहम कुशः होगा। फिर माता इति पद का पर्याय पद किम प्रयुक्तम, तो माता के लिए जो पर्याय पद इसमें आया है वो आया है अम्बा। इसके बाद 15वां प्रश्न है, अधोलिखित रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, अधोलिखित रेखांकित पदों को सहायता से प्रश्न का निर्माण करना है। तो यह आत्मनः श्रेयः इच्छति, तो इसका हो जाएगा किम इच्छति। फिर हो जाएगा सुरभि ही, तो इसका हो जाएगा का। फिर तीसरा है मानुषात्, तो हो जाएगा इसका कस्मात्। काकः कृष्णः भवति, काकः कीदृशः भवति, इसका हो जाएगा कीदृश। फिर है 5वां हरित तरुणाम माला रमणीया, इसका हो जाए कासाम माला रमणीया। इसके बाद 16वां प्रश्न आता है, तो मंजूषा की सहायता से इस श्लोक के अन्वय को मिलाकर पुनः फिर से लिखना है। तो इसमें है, सबसे पहले आएगा लता तरु गुल्मा, फिर दूसरा इसमें आएगा भवंतु, तीसरा होगा इसमें पाषाणी, चौथा होगा स्यात्। फिर इसके बाद अथवा में उसका होगा एक, दूसरा होगा चातकः, तीसरा होगा पिपासितः, चौथा होगा इंद्रदेवम। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, वाक्य को घटनाक्रम के अनुसार फिर से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले 1 नंबर पे आ जाएगा, तीसरा है वो 1 नंबर पे आएगा, और दूसरे नंबर पे दूसरा रहेगा, तीसरे नंबर पे पहला रहेगा, चौथे नंबर पे 5वां आएगा, 5वें नंबर पे चौथा आएगा, छठे नंबर पे 7वां आएगा, 7वें नंबर पे छठा आएगा, और 8वें नंबर पे 8वां ही रहेगा। इसके बाद में 18वां, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत, अधोलिखित वाक्य में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखना। तो इसका पहला है कश्चित निर्धनः वित्तम उपार्जितवान, वित्तम यानी इसका उत्तर होगा धनम, सी ऑप्शन। फिर दूसरा है अपरः वानरः सिंहस्य पुच्छम दुनाति, तो अपरः का मतलब होता है दूसरा यानी अन्य है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। फिर तीसरा है रसाल मुकुलानि भृंगाः समाश्रयन्ते, तो इसका भृंग यानी भ्रमर होते भंवरा, तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन भ्रमराः। फिर चौथा है वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा रोदिमि, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन इंद्र। तो बच्चों आज के इस पेपर का हल हो गया है, आप मिला लीजिए किसका कितना क्या सही है। नमो नमः, फिर मिलते हैं।